हे एंटरप्रेन्योर्स, मोस्ट वेलकम। आप लोगों को स्टार्टअप मेंटर की एक और क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासों में इस वाला चीज़ डिस्कस किए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर हम लोग आगे चलेंगे। तो ये बेसिकली हम लोगों का एक वाइट बोर्ड सेशन है। ओके, यहाँ पे पूरा एक मतलब रिफ्लेक्शन दिया गया है कि 13 कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है तो वो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में बहुत ही मतलब अहम रोल प्ले करता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। हर एक एंटरप्रेन्योर को पहला कैरेक्टरिस्टिक ये चीज़ उसको डेवलप करना पड़ेगा कि ही और सी मस्ट बी ए हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्क इज़ योर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो हार्ड वर्क में इंसान को पहले मेहनती बनना पड़ेगा। जब तक वो मेहनत ना करे वो अपने बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकता है। ओके, तो हार्ड वर्क इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज़ द सिंसियरिटी। ओके, सिंसियरिटी में उसको पहले ये चीज़ करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ वो कर रहा है उसके लिए वो डेडिकेटेड हो, ऑनेस्ट हो। फिर वो मतलब कोई भी अगर रिक्वायरमेंट आ रहा है तो उसको इन टाइम उसको फुलफ़िल करे वो। तो ऐसे ही मतलब उसको एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर काम करना पड़ेगा, दैट इज़ द सिंसियरिटी। एंड द थर्ड वन इज़ द प्रूडेंस। देखिए, प्रूडेंस का मतलब है विवेक। प्रूड यानी कपटी, लेकिन प्रूडेंस जब हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड विवेक। तो जो भी एंटरप्रेन्योर अपना काम शुरू करने जा रहा है, जो भी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा है, पहला चीज़ है उसको सही मायने का ज्ञान होना चाहिए। तो अपना दिमाग, अपना बुद्धि वो एक ही जगह में फोकस करे ताकि जो भी वो काम कर रहा है ना उसका एक सही रिजल्ट उसको मिले। क्योंकि हर एक काम करेंगे तो एक आउटपुट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये वाला जो विवेक है, हर एक चीज़ को सही से सही मायने में उसको एनालिसिस करके फिर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ये वाला चीज़ प्रूडेंस एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। ओके, द फोर्थ वन अचीवमेंट मोटिवेशन। आप कुछ भी कर लो, जब तक आप मोटिवेटेड नहीं हो, जब तक आप खुद को एजुकेट नहीं किए हो, और वो वाला जो एक जुनून सवार होता है कि कहीं पे भी एक गोल सेट हम लोग कर लिए तो उसको अचीव करना ही करना है, तो वो वाला कैरेक्टरिस्टिक हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में ये वाला चीज़ नहीं होता है। लेकिन हर एक एंटरप्रेन्योर इसको डेवलप भी कर सकता है। तो इसमें क्या होगा ना, पहला चीज़ कि आपको कुछ भी अचीव करना है उसके लिए खुद को आप बहुत ही मोटिवेट करो। ओके, अचीवमेंट मोटिवेशन तो आपको ज़रूर ही चाहिए क्योंकि आप आगे चल के अपना लक्ष्य को साधने वाले हो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी इंडिपेंडेंस। आप कुछ भी करो, अगर किसी के दबाव में आके दूसरों के दिमाग से बुद्धि से अगर आप काम कर रहे हो तो आप एक लॉन्ग टर्म में उसको नहीं ले जा सकते। लॉन्ग रन में आप हमेशा फेल हो जाओगे। तो इसी हिसाब से क्या होगा ना, आपको सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। सेल्फ रिलायंस या फिर इंडिपेंडेंस, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में वो एक स्वतंत्रता होना चाहिए कि मेरा एक डिसीजन हो, मैं खुद एक डिसीजन लूँ, मैं कुछ काम करूँ। तो वो वाला जो स्वतंत्रता आएगा, वो वाला स्वतंत्रता अगर अपने अंदर में आप डेवलप करते हो, वो इंडिपेंडेंस अगर आप अपने अंदर में डेवलप करते हो, तो वो वाला चीज़ क्या होगा ना, आपको आगे चल के डिसीजन में सारे काम करने में आपको हेल्पफुल होगा। तो ये क्या सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट वन इज़ द हाईली ऑप्टिमिस्टिक। देखिए, आजकल के एंटरप्रेन्योर का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कहीं पे भी हमारे सोसाइटी तो मतलब ऐसे ही है कि कोई भी कुछ करने के लिए निकलता है तो सब बोलते हैं ये नहीं कर पाएगा। ओके, ऑल दोज पर्सन्स आर द पेसिमिस्ट। लेकिन कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी वो शुरू करने जा रहा है तो पहला चीज़ उसको ये वाला चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ही और सी मस्ट बी एन ऑप्टिमिस्ट। ओके, ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या, जो पॉजिटिव थॉट में वो आगे चले। तो वो वाला पॉजिटिव थॉट डेवलप करने के लिए आपको पहले वो वाला जो नेगेटिव पर्सन है उनसे थोड़ा दूर रहिए। ओके, और खुद को आप हाईली ऑप्टिमिस्ट कीजिए। कहीं पे कुछ भी अगर स्कोप आपको दिख रहा है ना तो देन थिंक आई कैन डू इट। ओके, ये वाला होगा, ये कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थॉट यू मस्ट हैव। नेक्स्ट वन इज द कीन फोरसाइट। देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर काम करते करते मतलब ऐसा भी नहीं है कि हार्डवर्किंग है मतलब वो लगा रहा गंगू तेली की तरह कुछ ना कुछ काम करता गया, नहीं। आपको ना फोरसाइट भी आपका डेवलप करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, उसके आगे चल के क्या होने वाला है, ये वाला चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। पहले भी बताया हूँ कि ये 13 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फोरसाइट जो है, अगर आप आगे वाले चीज़ को अगर खुद एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आगे चल के उसको प्रॉब्लम को फिर सॉल्व कैसे करोगे। सो कीन फोरसाइट उसका एक बहुत ही अहम कैरेक्टरिस्टिक है। उसी के साथ आ जाता है आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में वो वाला लक्षण होना चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को खुद से अच्छा वाला प्लान कर सके। लेकिन सिर्फ प्लान तक ही नहीं,
प्लान करके उसको फिर एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन जब एग्जीक्यूट करेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसको सर्कमस्टेंस एंड सब्सटेंस दोनों को मिला के वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। अपने चीज़ों को सही दायरे में रख के वो अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। सो एवरी एंटरप्रेन्योर का जो भी एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक, उसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी शामिल है। तो नेक्स्ट वन इज़ द इनोवेटिवनेस। देखिए हम लोग ये एक दिमाग में चलता है कि इनोवेशन मतलब कहीं अगर कुछ आइडिया आ गया, कुछ नया सोच लिया हम लोग, सो दैट इज़ एन इनोवेशन। नथिंग लाइक दैट। आप जब अपना जर्नी शुरू करोगे, जब भी आप काम करते हुए चलोगे, तो आगे 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 चल के आपको बहुत सारे इनोवेशंस लेने हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो, कोई भी मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, कहीं पे एचआर रिलेटेड चीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ हो, कहीं पे भी आप चल रहे हो, हर एक चीज़ में ना छोटा छोटा चीज़ों का आपको कुछ रूप ऐसे देना है, तो वो एक नया इनोवेशन टाइप से लगे। तो इनोवेटिवनेस, आपका सोच ना सबसे हटके होना चाहिए। तो इनोवेशन वहीं से ही आता है। जो मतलब सोचते हैं, सबकी सोच एक ही जैसा नहीं होता है। जो सोचते हैं ना, उनके साथ मतलब कुछ अलग सोचोगे, दैट इज़ ओनली योर इनोवेशन। नेक्स्ट वन, रिस्क टेकिंग। आजकल के एंटरप्रेन्योर पहले ही पीछे हट जाते हैं। कुछ करने के लिए जाते हैं, पहले ही कुछ ऑब्स्टेकल आ गया तो पीछे हट गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला चीज़ है स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंसेप्शन। आप जब से शुरू कर रहे हो बिजनेस, एंड तक चल के आपको बहुत सारे, पहले ये वाला चीज़ आपके दिमाग में भर लो कि जो भी आप करने जा रहे हो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है, उसमें बहुत सारे टेंशन आने वाले हैं। तो फाइनेंशियल कहीं पे डिसीजन ले रहे हो, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिसीजन ले रहे हो, बिजनेस का जो भी डिसीजन ले रहे हो, हर एक में ना आपको नो का एक आंसर रहेगा, येस का एक आंसर रहेगा। बट यू मस्ट हैव टू डिफाइन योर सेल्फ कि मैं अगर कुछ करने जा रहा हूँ, ओके, मैं अगर कुछ करने जा रहा हूँ, अगर वहाँ पे कुछ रिस्क आएगा, सो आई हैव दैट एबिलिटी दैट आई कैन टेक इट। तो आप जब तक रिस्क टेकिंग का कैरेक्टरिस्टिक खुद में डेवलप ना कर पाओगे, तब तक आप कहीं पे भी आगे नहीं चल सकते। सीक्रेसी मेंटेनिंग, ओके, सीक्रेसी मेंटेनिंग मतलब देखिए, जब भी आप बिजनेस का एक यात्रा आप शुरू करने वाले हो, तो अपनी बिजनेस की यात्रा में, अपनी व्यवसाय की यात्रा में आप हमेशा याद रखिएगा, आपके बिजनेस के अंदर में जो वाला चीज़ आपको प्रॉफिट दे रहा है, ओके, जो वाला चीज़ आपको प्रॉफिट दे रहा है, आपके बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, वो जो क्लियर बिजनेस प्लान, जो बिजनेस का अहम मतलब मुद्दा है, वो आप अपने अंदर तक रखिए। दिस इज़ द प्योरली कॉन्फिडेंशियल मैटर। इसके ऊपर हम आगे भी क्लास लेंगे, लेकिन ये वाला जो चीज़ है, इसके ऊपर आपको बहुत ही काम करना है, सीक्रेसी मेंटेन करना है, वो वाला कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को वो अपने तक रखना है। देन पब्लिक रिलेशन, ओके, पब्लिक रिलेशन में क्या होगा, देखिए भाई, आपका जो भी चीज़, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा रहे हो, आप आईटी में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, योर एंड यूज़र इज़ योर गॉड, ओके। हमेशा लिखा रहता है ना, कस्टमर इज़ अवर गॉड। तो आपका एंड यूज़र पब्लिक ही है। आप कहीं पे कुछ भी कर रहे हो तो पब्लिक के साथ ही मिलके आपको चलना है, क्योंकि भाई पहले भी मैं ये वाला चीज़ सुना हूँ, आज एक और बार बोलूँगा। एक सीनियर ने ये चीज़ बताया था, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। तो ये वाला जो पब्लिक रिलेशन आ गया, तो ये पब्लिक अपने तक ही नहीं रहते हैं, इसी का मतलब बोला हुआ चीज़ों को लेके एक बिजनेस ग्रो करता है। तो आपको पब्लिक का रिलेशन सही रखना है। आप किसी से झगड़ो मत। कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसको आप फीडबैक की तरह लीजिए, टेक इट इन एन ऑप्टिमिस्ट वे, ओके। पहले भी बताया हूँ ऑप्टिमिस्टिक के ऊपर। तो आपको ना इसको पॉजिटिव में लेना है, फिर उसके ऊपर काम करना है, फिर लोगों को दिखा देना है कि भाई लाइक दिस, ये वाला चीज़ ऐसा है। तब क्या होगा, पब्लिक का एक ट्रस्ट बनेगा आपके ऊपर। द लास्ट वन, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, आप किसी भी फील्ड में काम करें, किसी भी चीज़ में करें, तो पहले भी मैं अपने क्लास में बताया हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ के अंदर में वो बहुत ही अहम चीज़ है। मैं पहले भी पूछा था कि आर यू ए गुड कम्युनिकेटर, ओके, आर यू ए गुड कम्युनिकेटर। तो कम्युनिकेशन में क्या होगा ना, अगर आप एक सही ढंग के अगर कम्युनिकेटर नहीं हो, अपने बिजनेस हो, अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, चाहे कुछ भी आप देना चाहते हो, अगर आप सही ढंग से अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, देन यू विल फेल इन योर बिजनेस। नॉट एग्जैक्टली बिजनेस, आप ऑफिशियल में देख लो, किसी एम्प्लॉयज़ के अंदर में देख लो, मैनेजरियल स्किल्स में देख लो, कम्युनिकेशन इज़ द वाइटल पार्ट इन ईच एंड एवरी सेगमेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर आप कम्युनिकेशन में फेल होगे तो बाकी जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं, अगर वो वाला चीज़ रहेगा, देन ऑल्सो यू विल फेल। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको काम करना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, ये जो 13 कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग आपको बताए हैं, इसके ऊपर आपको फुल्ली फोकस करके काम करना है।
आजकल के ये वाला जो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मेथड है हर एक जगह में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें अब देखिए जैसे कि हम लोग आपको जो एग्जांपल दे रहे थे दैट इज़ द प्रैक्टिकल एग्जांपल इन करंट सिनेरियो। आजकल की मार्केट में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई भी न्यू जनरेशन के एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी न्यू जनरेशन के स्टार्टअप्स हो, तो उन लोगों को क्या होता है ना, ये वाले चीज़ को प्रैक्टिकली रियल एग्जांपल देके कोई नहीं समझाते हैं। देयर इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द इनफॉर्मल कंसल्टिंग। ओके, तो पहला चीज़ ये याद रखना है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर आगे चल रहा है तो पहले उसको इस तरह के ऊपर काम करना है। खुद को पहचान लो भाई। अगर ये तेरा मतलब कैरेक्टरिस्टिक आप आइडेंटिफाई कर लिए कि आपके पास है, देन आपके पास एक और चीज़ आएगा कि आपका क्वालिटी कैसा है। देखिए पहले ही क्लास में हम लोग स्ट्रेंथ वीकनेस के ऊपर बात कर लिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वालिटी के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला तेरा कैरेक्टरिस्टिक आप सब लोग इसके ऊपर अमल करेंगे, खुद के अंदर इसको खोजेंगे। अगर आपके पास कोई कमी है तो इसके ऊपर आप बहुत ही काम करेंगे। अगर आपको स्टार्टअप मेंटर की इस क्लास को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे जैसे मतलब मैं जैसे भी पहले क्लास में बताया हूँ कि आपका जो भी फीडबैक है आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में जाके डालिए, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट ही हम लोगों को आगे लेके जाएगा। वी नीड योर फीडबैक। कुछ भी है, आप पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लिखो, बट लिखो। ओके, तो उसी को लेके हम लोग भी रिफाइन करेंगे कि हम लोगों के क्लास में और क्या क्या चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टार्टअप मेंटर की क्लास में अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए उसको, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर भी अमल करेंगे। और उसी के साथ अगर आप लोगों को बने रहना है स्टार्टअप मेंटर की क्लास में, तो प्लीज़ हम लोगों का चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक बटन दबाइए। वी आर वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with the qualities of an entrepreneur. Thank you so much.